everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and law of assumption success stories. So here are amazing success stories. 5 ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जो मेरे क्लाइंट ने मैनिफेस्ट की हैं एंड इन जस्ट 2 मंथ्स लाइक 2 महीनों के अंदर ही इनकी क्या जॉब लगी, इनका एसपी बदल गया, इनके घर का इन्वायरमेंट बदल गया, इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बदल गया एंड क्या पैसों का फ्लो आ रहा है इनके घर में, मतलब इनकी लाइफ में. दैट्स अमेजिंग. And all she did was robotic affirmations plus some mindset changing practices. And इन्होंने negativity and limiting beliefs के साथ कैसे डील किया, 3D के साथ कैसे डील किया. लेट्स डिकोड ऑल द थिंग्स. सबसे पहले आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो. लॉन्ग टर्म प्लान्स मेरे पास अवेलेबल हैं, 1 टाइम सेशंस भी अवेलेबल हैं, ठीक है. तो यू कैन गो फॉर एनी ऑफ इट. डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं जहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो. एंड सेशन की डिटेल, कंसल्टेशन डिटेल्स मैं आपके साथ वहाँ पे शेयर करूँगी जहाँ पर आप मुझे डीएम करोगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले तो ये कहती हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ इतनी सॉर्टेड तरीके से चल रहा है दैट एवरीथिंग इज़ फोल्डिंग एवरीथिंग इज़ अनफोल्डिंग. सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं बिकॉज इनकी मैनिफेस्टेशन की एबिलिटी, कैपेबिलिटी कह लो कि बढ़ चुकी है, ठीक है. सो मैनिफेस्ट हम हमेशा करते हैं बट सेम बिलीव्स, सेम अजम्पशंस की वजह से, उस सेम इंफॉर्मेशन की वजह से जो बार बार सबकॉन्शियस को जाती है, दैट्स वाई आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस देखने को नहीं मिलते. एंड व्हेन यू चेंज दैट इन्फॉर्मेशन, ड्रास्टिक चेंजेस आप देखते हो, आप एक्सपीरियंस करते हो कि 3D में कहाँ से कहाँ कैसे 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं. सबसे पहले तो इनका एसपी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गया है, बहुत प्यार करने वाला एंड केयर करने वाला. जो पहले स्टबन था, इनिशिएट नहीं करता था, जो एफर्ट्स नहीं करता था, वो सब आज करने लग गया है, ठीक है. विद कंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस इन्होंने प्रैक्टिस की अपने एसपी को लेकर. जो इनकी अजम्पशंस थी इनको उन्होंने चेंज किया एंड जैसे इनकी अजम्पशन इनके एसपी के लिए चेंज हुई, इनका एसपी इनके लिए चेंज हो गया. 3D में वो चेंज आया. As I always says that whatever you have in your subconscious, whatever is in the 4D, it will come in the 3D. जो भी आपके 4D में चलता है, दिमाग में चलता है, माइंड को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, सबकॉन्शियस में आप जिस चीज़ के लिए जो कॉन्सेप्ट बना के रखते हो, ठीक है, कि मेरा एसपी ऐसा है, लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं, मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट ऐसा है, लाइक मैं एक ऐसी लड़की हूँ, ठीक है, जो ऐसा दिखती है, जो ब्यूटीफुल है या नहीं है, जो अगली है, जिसकी हाइट इतनी है, जो मोटी है, जिसका वेट इतना है, वटेवर. जो भी आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, जो आपका कॉन्सेप्ट होता है लोगों को लेकर, स्पेशली यहाँ पर एसपी की बात हो रही है, तो इनका एसपी को लेकर जो अजम्पशंस थी वो इन्होंने चेंज की. एंड क्या रिफ्लेक्ट किया है एसपी ने 3D में, शी वॉज अमेज्ड. सेकेंड सक्सेस स्टोरी है जहाँ पर ये कहती है कि मेरी जॉब लग गई है सिर्फ 2 महीनों की कंसल्टेशन के बाद. इनकी जो प्रैक्टिस थी वो कंसिस्टेंट थी, ठीक है. यहाँ पे देखो इनके बड़े बड़े चेंजेस आए हैं. यहाँ पे इन्होंने ये बात भी शेयर किया दैट विद अ ग्रेट सैलरी. इनकी जॉब भी लगी एक तो अमेजिंग सी, एंड उसके साथ इन्हें सैलरी पैकेज भी बहुत ज़्यादा मिला है, ठीक है. तो ये चीज़ हुई इनके जॉब में. इनके जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई, इनका जो मनी का फ्लो है वो मल्टीपल सोर्सेज से इनके पास मनी आ रही है. फैमिली का, घर का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है. फैमिली इन पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने लगी है. इनका खुद को लेकर सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है. सेल्फ लव बहुत बढ़ गया है. एंड इस सेल्फ लव की वजह से इनमें जो एनर्जी है वो चेंज हो गई है. एंड उस एनर्जी के वजह से वो पॉजिटिव एनर्जी हो गई है. दैट्स वाई इनकी लाइफ में अब सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है. इन्होंने सिर्फ रोबोटिकली अफर्म किया. रोबोटिकली इन्होंने क्या अफर्म किया, जो एंड रिजल्ट इन्हें चाहिए था अपने एरिया से, जैसे एसपी से जो चाहिए था, मनी जिस तरीके की चाहिए थी, जिस तरीके की जॉब चाहिए थी, रोबोटिकली इन्होंने वो चीज़ को दोहराना स्टार्ट कर दिया कि फैमिली में कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, कि मुझे अपने आप में कैसा सेल्फ लव चाहिए, लाइक आई एम सो कॉन्फिडेंट, या फिर मुझे किसी चीज़ से अभी डर नहीं लगता है, ठीक है. जैसे कि किसी को फियरफुल प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो फियरफुल बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक है. तो इन नेगेटिव वर्ड्स की जगह पर आप कुछ पॉजिटिव लिखो. दैट व्हाट डू यू वांट, आप क्या चीज़ अवॉइड करना चाहते हो वो नहीं लिखना. जैसे कि आप डर को अवॉइड करना चाहते हो वो नहीं, आप ये बोलोगे दैट आई एम सो कॉन्फिडेंट एंड आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है. तो आप इस तरीके की एफर्मेशंस का यूज़ करोगे. जब आप रोबोटिकली अफर्म करोगे, मतलब आप बार बार किसी भी चीज़ को अनफर्म करते हो, उस पर आपकी अटेंशन जाती है, उस पर आपका ध्यान जाता है, एंड रियलिटी में आपको लगने लगता है कि अच्छा मेरी रियलिटी ऐसी ही है.
एंड मोस्टली रोबोटिक अफर्मेशंस तब काम करती हैं जब आप नेगेटिविटी से कम्प्लीटली कट ऑफ हुए होते हो। एंड ऐसा करने के लिए आपको स्पेसिफिकली नेगेटिविटी को दूर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट अपना फोकस पैन या फिर अपनी अटेंशन ही पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव रियलिटी पर लेकर जानी है, जहाँ पर आपके पास आपकी मनचाही चीज़ें हैं रियलिटी में। जैसे कि आपका एसपी एक सर्टन बिहेवियर आपको शो करता है, ठीक है, वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, यू आर गोइंग फॉर डेट्स, ऐसे करते करते आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। या फिर अगर किसी को कॉल मैनिफेस्ट करना है तो वो कॉल कर रहा है, वो टेक्स्ट कर रहा है, ऐसे आप अफर्मेशंस अपनी बनाओगे। एंड जो मनी वाली या फिर आपको जॉब सक्सेस चाहिए या मनी के एरिया में आपको फ्लो चाहिए, उसके लिए आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए, दैट यू हैव अ लॉट ऑफ एंड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, आपके पास अबंडेंस ऑफ मनी है। इन टर्म्स ऑफ कैश में है या ऑनलाइन आपको ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से मनी रिसीव होती है। आप ऐसे ही अपने क्लाइंट्स को भी बढ़ा सकते हो, रोबोटिकली अफर्म करना स्टार्ट करो दैट यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स। वट एवर जो आपको एंड रिजल्ट चाहिए अपनी रियलिटी में, जब आप उसको अफर्म करना स्टार्ट करते हो रोबोटिकली, मतलब बार बार उसी चीज़ को बोलते रहना कि मेरी रियलिटी में ये हो रहा है, एंड आप डाउट नहीं कर रहे हो, आप इधर उधर अपने आप को, अपनी अटेंशन को नहीं जाने दे रहे हो दैट क्या ये होगा, ये कैसे होगा, अभी तो हुआ नहीं। तो ऐसे जो जो चीज़ें आपको ये बार बार फील करवाती हैं दैट अभी वो चीज़ नहीं हुई है, उसको अवॉइड करो। प्लस मैं आपको यहाँ पर बताऊँ दैट इन्हें 2 महीने लगे हैं, इन्होंने 2 महीने तक रोबोटिकली अफर्म किया, इन्होंने हफ्ते बाद अफर्म करने के बाद गिव अप नहीं किया, ठीक है। एंड 2 महीनों के बाद या फिर उसके दौरान, 2 महीनों के दौरान, जॉब चलो इनके 2 महीने बाद लगी है, ठीक है, बट 2 महीने के अंदर अंदर इनकी 5 चीज़ें पूरी हो गई। एंड इन्होंने काम ही सिर्फ इन 5 चीज़ों पर किया था। इनफैक्ट इन्होंने सिर्फ अपने मनी एंड एसपी एंड अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम किया था। बाकी जो फैमिली में का इन्वायरमेंट कैसे चेंज हुआ है, ठीक है, कैसे इनमें सेल्फ लव आया है, कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ा है, ये चीज़ें तो बाद में अपने आप होने लग पड़ी। अपनी सेल्फ वर्थ पर इन्होंने काम किया, एसपी पर काम किया कि जो जिस तरीके का ट्रीटमेंट ये उनसे चाहती थी, ठीक है, कि उनका एक डिज़ायर्ड वर्जन, उस पर काम किया है। एंड जस्ट अपनी जॉब पर काम किया है एंड एग्जैक्ट सैलरी पर काम किया है। सैलरी इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट सच में बहुत बड़ा पैकेज इन्हें मिला है। सो आपके एफ़र्ट्स आपको फल देते हैं, जिस तरीके का आप एफ़र्ट करोगे, जिस तरीके की आप प्रैक्टिस करोगे, जिस शिद्दत के साथ करोगे, अगर आप रोबोटिकली भी अफर्म करोगे, चाहे आप फोकस्ड अफर्मेशंस दोगे, बट अगर आप पुट कर रहे हो कोई एनर्जी अपने सबकॉन्शियस को, आप कोई चीज़ फीड कर रहे हो, वो आएगी ही आएगी, ठीक है, वो आप एक्सपीरियंस करोगे ही करोगे। हमेशा एक बात याद रखो, जो आपके सबकॉन्शियस को आप बताओगे, जो इन्फॉर्मेशन, जो रियलिटी दिखाओगे उसे, वही रियलिटी आप एक्सपीरियंस करोगे, एंड दैट्स द ट्रुथ। आपका माइंड आप खुद कैसे समझते हो, आपको बिलीव कैसे होता है, ठीक है। इवन अगर अब आपको बिलीव नहीं है, जस्ट स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिस। अभी उस चीज़ में उतरो तो सही, अभी रास्ते में चलना तो स्टार्ट करो। अपने आप आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी जो आपको अपनी डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगी, ठीक है। बस आपको रुकना नहीं है। ऐसा सोचो कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, सपोज़ कि किसी ने बहुत ट्राई कर लिया, ठीक है, उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो अभी ये सोचो कि अगर वो फर्म करता है तो रिजल्ट्स तो पहले भी नहीं मिल रहे थे, पहले भी उसकी रियलिटी में बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा था, ठीक है, बट वहाँ पर एंड अब अफर्म करने के बाद यहाँ पर चेंज ये आया है, मतलब इसमें डिफरेंस ये है कि पहले वाली कंडीशन में जहाँ पर गिव अप कर दिया है, मतलब कुछ नहीं कर रहा है इंसान, जस्ट ओवरथिंक कर रहा है, वही नेगेटिव लूप पैटर्न को बार बार चला रहा है, उससे एक चीज़ कंफर्म है कि आगे भी यही नेगेटिविटी ही मिलेगी। बट अगर आप अफर्म करते हो, चाहे अभी आपको 3D में कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे एक सर्टेनिटी, एक श्योरिटी है दैट आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज आप पॉजिटिव चीज़ को अफर्म कर रहे हो, एंड पॉजिटिव रियलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप मतलब अगर आप एफर्ट के साथ भी अफर्म नहीं कर रहे हो तो। एंड अगर आपने इस प्रैक्टिस को इतना ज़्यादा सीरियसली ले लिया कि आप पूरी अपनी एनर्जी के साथ अफर्म कर रहे हो, उस चीज़ पर अटेंशन दे रहे हो, अपनी इस रियलिटी के बारे में पूरा डिटेल में अफर्म कर रहे हो, लाइक ये हो रहा है, ये हो रहा है मेरी रियलिटी में, एंड नेगेटिविटी को कम्प्लीटली कट ऑफ किया है, उसके बाद तो मैजिक होगा ही होगा। डिपेंड करता है कि आप किस रियलिटी को चूज़ करते हो एंड आप उसमें अपना क्या आउटपुट देते हो। तो चीज़ें वर्कआउट करती हैं। रोबोटिकली अफर्म करो, यार मुझे
मेरे क्लाइंट्स, मनी एंड बहुत सारी चीज़ें रोबोटिकली अफर्म करने से ही, रोबोटिक ही मैं नहीं कहूँगी, बस मैं ये कहूँगी दैट फोकस्ड अफर्मेशंस देने से ही रिसीव हुई हैं, ठीक है। एंड अभी वो माइंडसेट बन चुका है कि थोड़ी चीज़ मतलब प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ती है, रिजल्ट जल्दी मिल जाता है, ठीक है। तो ये फेजेस आती है, आपका माइंड वैसे ट्रेन हो जाता है, वैसे रीप्रोग्राम हो जाता है, आपकी प्रोग्रामिंग वैसे हो जाती है, आपकी बॉडी के रिएक्शंस चेंज हो जाते हैं, आपका रिस्पॉन्ड करने का तरीका चेंज हो जाता है, आपका 3D से डील करने का तरीका चेंज हो जाता है, ठीक है। सो ये चेंजेस होते हैं, बट कब होते हैं, जब आप प्रैक्टिस में उतरते हो। तो पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझसे सेशन भी ले सकते हो, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगी एंड आपको क्या करना है, कैसे करना है। 3D में आपके जो भी चल रहा है, यू कैन स्टिल मैनिफेस्ट एनीथिंग, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। जैसे ही आपने ये बात मानी ना कि आप क्रिएटर हो एंड वट एवर यू डू वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, जो आप सोचोगे वो आपकी लाइफ को बना रहा है, जो आप किसी पर्सन के लिए कोई थॉट रखते हो वो पर्सन उस थॉट से इन्फ्लुएंस होता है एंड वो वैसे ही एक्शंस करने लग पड़ता है, ठीक है। जितना आप किसी को ग्रैटिट्यूड दोगे, पॉजिटिव एनर्जी दोगे, अप्रिसिएशन दोगे, उतना ही वो इंसान वैसे रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, आपको वैसे ट्रीट करेगा। जितना आप हेट दोगे, कंपेयर करोगे, उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें बोलोगे दैट वो ऐसा है, वो वैसा है, तो वो वैसा ही इंसान, उसका वर्जन आपको वैसा ही दिखेगा अपनी रियलिटी में। इट्स जस्ट कि आप अपने दिमाग में किसी के लिए क्या वर्जन रख रहे हो, इवन अगर वो मनी है या आपकी जॉब है, आपका मैनेजर, आपका बॉस है, ठीक है। हु एवर द पर्सन इज़, आप उनके बारे में क्या राय रख रहे हो अपने दिमाग में, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है कि आपकी रियलिटी में आप क्या चीज़ एक्सपीरियंस करोगे, दैट्स ऑल। एंड इस सक्सेस स्टोरी से ये पता चला है दैट रोबोटिकली जब आप अफर्म करते हो, डजेंट मैटर 3D कैसी है, डजेंट मैटर कितनी चीज़ों पर आप फोकस कर रहे हो, 3D मतलब कितनी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस जो भी है, अगर आप अफर्म करते रहे, अगर आप स्टिक रहे अपनी अफर्मेशंस पर, 2 महीनों के बाद, 1 महीने के बाद, 1 हफ्ते के बाद, दिनों के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड दिस इज़ द प्रूफ। सिर्फ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 चीज़ों की आप सक्सेस स्टोरी शेयर करोगे इनकी तरह। सो आई होप दैट्स क्लियर। एंड रोबोटिक अफर्मेशन सच में वर्क करती हैं, दे आर मैजिकल आपके ब्रेन को ट्रेन करने में, रीप्रोग्राम करने में, बिकॉज वो जो चलती रहती है एक लॉजिकल थॉट्स चलते रहते हैं माइंड में कि ये नहीं हुआ, ये फेक कर रहा हूँ, ये डाउट आ रहा है कभी होगा या नहीं, वो सब कुछ चुप कराती है आपकी अफर्मेशन जब आप रोबोटिकली बार बार बोलते रहते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।